Hello everyone, how are you all? I hope you will be doing extremely well in your life. In today's video, I will be talking about useful 50 daily use English sentences. So you are requested to watch the video till the end to understand these sentences. First sentence, एक cup chai. So whenever you are having a craving for tea, so you can demand for tea. A cup of tea please. A cup of tea please. मुझे थोड़ी और चाय दो. Give me some more tea. It is imperative sentence by the way. Give me, मुझे दो क्या कुछ थोड़ी और चाय, सम मोर टी. मुझे एक कप चाय चाहिए. तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी. अ कप ऑफ टी मतलब एक कप चाय. आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ या फिर चाहिए. ये चाय किसकी है? हुज टी इज दिस? हुज कॉफ़ी इज दिस? हुज पैन इज दिस? हुज कार इज दिस? ऐसे आप पूछ सकते हो. मेरी चाय कहाँ है? वेन एवर योर मॉम हैज़ प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी फॉर यू एंड शी हैज़ पुट इट समवेयर, सो यू कैन आस्क योर मॉम वेयर इज़ माई टी? मेरी चाय कहाँ है? वेयर इज़ माई टी? मुझे ग्रीन टी अच्छी लगती है बिकॉज ग्रीन टी रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल ऑफ योर बॉडी एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. आई लाइक ग्रीन टी. आई लाइक ग्रीन टी. मैं कभी दूध की चाय नहीं पीता हूँ. आई नेवर ड्रिंक टी विद मिल्क. आई नेवर ड्रिंक टी विद मिल्क. ऐसे ही बोल सकते हो आई नेवर टेक टी विद मिल्क. ओके, आओ मेरे साथ चाय पियो. वेन एवर यू आर इन्वाइटिंग समबडी टू द टी, सो यू कैन से कम एंड हैव टी विद मी. कम एंड हैव टी विद मी, मेरे साथ विद मी. विद यहाँ पर प्रपोजिशन है. मैं बिना चीनी की चाय पीता हूँ. आई ड्रिंक टी विदाउट शुगर या फिर आई टेक टी विदाउट शुगर. यू कैन यूज़ एनी ऑफ द वर्ड बिटवीन दीज टू. मुझे कॉफ़ी चाय से बहुत अच्छी लगती है. So whenever there is a comparison being happened and you have a choice for coffee, so you can say I like coffee much more than tea. I like coffee much more than tea. वो रसोई में चाय बना रहा है. He is in the kitchen making tea. He is in यहाँ पर प्रपोजिशन इन द किचन मेकिंग टी. वो रसोई में बर्गर बना रहा है. He is in the kitchen making burger, making pizza, making pasta, making मैगी. तो ऐसे आप बोल सकते हो according to the dish which someone is preparing. पहले मैंने उसे मना कर दिया था. At first I refused him because I couldn't get his policy. So at first I refused him. मैं नाश्ते में कॉफ़ी लेता हूँ. आई टेक कॉफ़ी या फिर अगर आप लोग चाय लेते हैं तो आप बोल सकते हो आई टेक टी या फिर कप ऑफ टी फॉर ब्रेकफास्ट. ओके, चाय में चीनी डाल दो. ऐड शुगर. ऐड मतलब उसमें डालना. ऐड शुगर टू द टी. इट इज़ ऑल्सो इम्परेटिव सेंटेंस. ऐड शुगर टू द टी. वेन एवर यू हैव गॉट इंसिपिड टी, सो यू कैन से उसने मुझे फीकी चाय दे दी. ही गेव मी टी विदाउट शुगर. ही गेव यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में गिव की. ही गेव मी टी विदाउट शुगर. अपनी आवाज़ कम करो. वेन एवर समबडी इज टॉकिंग टू यू इन हाई पिच और टोन, so you can tell him to lower his voice. Lower your voice. Lower your voice. लो आ गई मुसीबत. तो इसकी इंग्लिश होगी here comes trouble. Whenever you are talking about a devil and the devil is here in front of you, so you can say here comes trouble. उसे करने दो जो वो चाहती है. Let her do what she wants. Let her do what she wants. There is S in want. Okay, मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. आई नो दीज पीपल वेरी वेल. आई नो मैं जानता हूँ इन लोगों को. दीज पीपल वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से. एवरी इंच ऑफ दोज गाइज यू नो. अपनी सीट पे वापस जाओ. गो बैक टू योर सीट. गो बैक मतलब वापस जाओ कहाँ पर? टू योर सीट, टू योर रूम, टू योर एनीवेयर. ठीक है, उसे वापस लाओ. प्लीज़ ब्रिंग हिम बैक. ब्रिंग मतलब लाना. उसको हिम लड़का है इसलिए वापस के लिए हमने बैक का यूज़ किया है और लड़के के लिए हिम का यूज़ किया है. पीछे मत देखो. डोंट लुक बैक. यू आर नॉट सपोज टू लुक बैक इन योर लाइफ. वेन एवर यू आर स्टैंडिंग यू आर सपोज टू लुक अहेड ऑफ योर सेल्फ. ओके, मैं घर वापस आ गया हूँ. वेन यू हैव रिटर्न होम फ्रॉम your office or from your school, from anywhere, so you can say to your mom I came back home. came यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है कम की. हम वापस आ रहे हैं. we are coming back. it is present continuous tense और यहाँ पर ing का यूज़ होगा in the main verb that is come out there. that is why we are saying coming, not
come. Okay, so यहाँ पर आ चुका है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस है आज की वीडियो के लिए गीले कपड़े मत पहनो. आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इन माई प्रीवियस वीडियो और द प्रीवियस वीडियो ऑफ यस्टरडे. आई एम नॉट डैम श्योर. ओके, वो कहीं दिख नहीं रहा है. ही इज़ नॉट सीन अराउंड. ही इज़ नॉट सीन अराउंड. वो शोर क्या है? वेन एवर यू आर स्लीपिंग एंड वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्लीप एंड यू हर्ड अ नॉइज, सो यू कैन से व्हाट्स दैट नॉइज. व्हाट्स दैट नॉइज. कोई शोर मत मचाना. डोंट मेक एनी नॉइज. डोंट मेक any noise. It is imperative sentence and don't is a contraction of do and not. शोर कहाँ से आ रहा है? Where is the noise coming from? Present continuous tense है ये. Where is the noise coming from? मैं शोर की वजह से नहीं सो पाया. I couldn't sleep. couldn't यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है could और not का. I couldn't sleep because of the noise या फिर due to the noise. तुम इस शोर को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? हाउ कैन यू स्टैंड या फिर टॉलरेट. दो वर्ड्स हैं आपके सामने, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो. हाउ कैन यू स्टैंड या फिर टॉलरेट दिस नॉइज. मैंने कोई शोर मचाने की कोशिश नहीं की. आई ट्राइड नॉट टू मेक एनी नॉइज. आई ट्राइड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में ट्राई की. आई ट्राइड नॉट टू मेक एनी नॉइज. मुझे तुमसे पूछना ज़रूरी लगा. आई फाउंड इट नेसेसरी टू आस्क यू. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इट इज़. आई फाउंड इट नेसेसरी टू आस्क यू. मुझे तुम्हारी मदद करना ज़रूरी लगा. आई फाउंड इट नेसेसरी टू हेल्प यू. आई फाउंड इट नेसेसरी मतलब ज़रूरी, एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट टू हेल्प यू. मुझे तुमसे बात करना ज़रूरी लगा. आई फाउंड इट नेसेसरी टू टॉक टू यू. इट इज़ एन एडवांस स्ट्रक्चर. आई फाउंड इट नेसेसरी टू डू समथिंग. तो उसमें आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हो कोई भी चीज़. ओके, अगर ज़रूरी होगा तो मैं आऊँगा. आई विल कम इफ़ नेसेसरी. इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी आई वोंट कम. मैं नहीं आऊँगा. तुम्हारे लिए जाना ज़रूरी है. इट्स नेसेसरी फॉर यू टू गो. इट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज़. ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करिए अपनी एडवांस इंग्लिश में, बिकॉज इट एनहेंस योर स्पीच. आपकी क्वालिटी ऑफ स्पीच बढ़ाता है कॉन्ट्रैक्शन. तुम्हारे लिए अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी है. इट्स नेसेसरी फॉर यू टू लर्न इंग्लिश. तुम्हारे लिए उसकी मदद करना ज़रूरी है. इट्स नेसेसरी फॉर यू टू डू समथिंग. यहाँ पर हेल्प है तो हम बोलेंगे टू हेल्प हिम. ओके, तो ये भी एक एडवांस स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप इसमें अपनी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन फिट कर सकते हैं. तुम पेंटिंग में अच्छे हो. यू आर गुड एट समथिंग. जैसे यू आर गुड एट पेंटिंग. यू आर गुड एट कुछ भी आप जिस चीज़ में अच्छे हो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ऐसे आप बोल सकते हो. तुम अंग्रेजी में अच्छे हो. यू आर गुड एट इंग्लिश. यू आर गुड एट संस्कृत. यू आर गुड एट जापानी. तो ऐसे आप कोई भी चीज़, कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप अच्छे हो या फिर कोई भी चीज़ जिसमें आप अच्छे हो, ऐसे आप लगा सकते हो गुड एट के बाद. गुड के साथ इनका यूज़ कभी नहीं होता है. ठीक है, मैं अंग्रेज़ी में कमज़ोर नहीं हूँ. आई एम नॉट वीक एट इंग्लिश. वीक इन इंग्लिश बोलेंगे तो गलत हो जाएगा. ये ज़रूरी नहीं लगा. इट डिडंट सीम. सीम मतलब लगना. ज़रूरी, नेसेसरी. इट डिडंट सीम नेसेसरी. जीने के लिए खाना ज़रूरी है. फूड इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ. फूड इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ. ऐसा आप एक्सटेंड कर सकते हो सेंटेंस. मैंने सब कुछ ज़रूरी कर लिया है या फिर ख़त्म कर दिया है. आई हैव डन एवरीथिंग नेसेसरी. आई हैव डन कर चुका हूँ. थर्ड फॉर्म है डन, डू की. एवरीथिंग नेसेसरी. ये काम करना मत भूलना. वेन एवर देर इज़ अ वर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कम्प्लीटेड एट द राइट टाइम, सो यू कैन से डोंट फॉरगेट टू डू दिस वर्क. डोंट फॉरगेट टू डू समथिंग. डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर. डोंट फॉरगेट टू कॉल मी. क्या सब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? विल एवरीवन ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक. या फिर विल एवरीवन ड्रिंक टी. क्या सब चाय पियेंगे? वेन एवर द गेस्ट हैव कम टू योर हाउस, सो योर मदर यूजली आस्क देयर चॉइसेस. मुझे इंग्लिश कौन सिखा सकता है? हु कैन टीच मी इंग्लिश? आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश. यू कैन डेफिनेटली लर्न इंग्लिश विद मी. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. सो दिस शुड बी योर way of learning English. Your dedication must be very strong. I want to learn English. I want to learn English. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस को दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम. तो पहला है आई वोंट स्पेयर यू. अगर आपको स्पेयर टफ लग रहा है वर्ड तो आप उसकी जगह बोल सकते हो आई वोंट लीव यू. लीव का मतलब होता है छोड़ना. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दो वर्ड मिल चुके हैं. पहला है स्पेयर, दूसरा है लीव. तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आपको जो सरल लग रहा है आप वो फिट करके
किसी के सामने बोल सकते हैं। और सेंटेंस की कंडीशन ये होगी, जब आप किसी से बहुत गुस्सा हैं तो आप इस सेंटेंस को यूजली हिंदी में बोलते हैं, तो सेम फीलिंग इंग्लिश में भी आनी चाहिए व्हेनेवर यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद एनीबडी। ठीक है, तो दिस शुड बी योर वे ऑफ स्पीकिंग एंड योर एक्सप्रेशंस मस्ट बी वेरी क्लियर एंड वेरी easy to understand. Okay, whenever you are talking, so your expression must be expressing everything. Okay, so next video, bye.